जैसे हो वैसे ही ईश्वर को प्रिय हो सकते हो। खुद को बदलो नहीं, बस खुद को सौंप दो। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप खुद को साबित करने की दौड़ में थक गए हैं? लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, खुद को बार बार बदलने के लिए, दूसरों की नज़रों में सही बनने की कोशिश में कहीं ना कहीं आपने अपने असली स्वरूप को खो दिया है। अगर हाँ, तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या सचमुच में मुझे बदलना है या मुझे खुद को ईश्वर के हवाले करना है? क्योंकि सच्चाई ये है, ईश्वर को आपसे परफेक्शन नहीं चाहिए। आपको चाहिए जैसे आप हैं, सच्चे, सरल और समर्पित। नमस्ते दिव्य आत्माओं, आप सुन रहे हैं ब्लेसिंग वाइब्स, वह स्थान जहां आत्मा को सुकून मिलता है और दिल ईश्वर से जुड़ना सीखता है। तो आज का यह संदेश आपके भीतर के उस अनसुने दर्द को छूने आया है, जो हर उस आत्मा में है जो खुद को इस दुनिया की कसौटियों पर खरा साबित करने की लड़ाई में थक चुकी है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गूढ़ और सरल सत्य की, खुद को बदलो नहीं, खुद को सौंप दो। हम सब ने बचपन से यही सुना है कि हमें बेहतर बनना चाहिए, हमें सफल होना चाहिए, हमें परिपूर्ण दिखना चाहिए। समाज की नज़रों में योग्य बनने की होड़ में हम वो बन जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम, तब आप उसे बदलना नहीं चाहते। आप बस चाहते हैं कि वह आपके पास रहे, जैसा है वैसा रहे, उसी रूप में, उसी मुस्कान में, उसी अस्तित्व में। तो ज़रा सोचिए, जो ईश्वर आपसे बिना किसी कंडीशन के यानी कि अनकंडीशनली प्रेम करते हैं, क्या वे आपको बदलने की मांग करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो बस यही चाहते हैं कि आप उनके पास लौट आएं, टूटे हों तब भी, अधूरे हों तब भी, उलझे हों तब भी, क्योंकि उनके लिए आप कभी अधूरे थे ही नहीं। आप उनके लिए हमेशा से ही पूर्ण थे, संपूर्ण थे, परिपूर्ण थे, एक सुंदर आत्मा, उनकी रचना, उनका अंश। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं जब मैं अच्छा बन जाऊंगा तब ईश्वर से जुड़ूंगा, जब मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा तब प्रार्थना करूंगा, जब मैं स्थिर हो जाऊंगा तब ध्यान लगाऊंगा, और इस जब में जीवन ही निकल जाता है। पर ईश्वर आपको उस समय में भी बुला रहे होते हैं जब आप सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं, जब आप कहते हैं, हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं हो रहा। तब वह कहते हैं, आ बेटा, बस अब तू मेरे पास आ जा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि उसे पहले योग्य बनना होगा, तब ही वह ईश्वर से जुड़ सकता है। पर वास्तव में ईश्वर से जुड़ते ही आप योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। शांति, स्थिरता, प्रेम, करुणा, ये सब उनके साथ अपने आप बहने लगते हैं। बस एक कदम चाहिए, खुद को सौंपने का। जैसे एक बच्चा अपनी माँ के सामने होता है तो खुलकर रोता है, खुलकर अपनी बातें कहता है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के। वैसे ही हमें ईश्वर के सामने आना है, नंगे हृदय से, बिना मुखौटे के, बिना तर्क के, सिर्फ सच्चाई लेकर। परम शक्ति को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें बस सच चाहिए और आपका सरल सच्चा हृदय चाहिए। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो शब्दों की लंबाई पर ध्यान ना दें, उस एक भाव पर ध्यान दें जो दिल से उठ रहा है, हे ईश्वर, मैं अब थक गया हूँ, अब आप ही संभालो। बस यह भाव ही सारी दुनिया बदल देता है। एक बार एक आत्मा थी, बहुत भटकी हुई, बहुत टूटी हुई, जीवन में कई हार झेले हुए, कई रिश्ते खोए थे, कई बार खुद को खोया था। एक दिन वो चुपचाप बैठी थी, ना रो रही थी, ना बोल रही थी, बस मौन थी। उसी मौन में गूंज उठी, क्या अब तू मेरे पास आएगी? उसने कहा, पर मैं तो टूटी हुई हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ। तो अंदर से उत्तर आया, यही तो कारण है कि मैं तुझे बुला रहा हूँ।
यही संवाद हर आत्मा के भीतर चलता है, हर दिन, हर रात। ईश्वर इंतजार करते हैं कि कब हम ये दिखावा छोड़ेंगे कि हम ठीक हैं और सच में उनके पास टूटे हुए आएंगे। एक और बात, जब हम खुद को सौंपते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं। यह तो सबसे बड़ा साहस है। अपने जीवन की चाबी उस शक्ति को देना जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि जो खुद को सौंपता है वह डरना छोड़ देता है। वह हर दिन, हर कार्य, हर भाव में ईश्वर को ही देखता है। जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो मन ही मन कहता है, आज तुम चलाना प्रभु। जब वो किसी से बात कर रहा होता है तो वो कहता है, भले ही होठ तो मेरे चल रहे होंगे प्रभु, पर शब्द और भाव आप ही के हो प्रभु। और फिर उसका जीवन एक दिव्य नृत्य बन जाता है। पर क्या यह सब आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम सबने वर्षों तक यही सीखा है, सब कुछ अपने नियंत्रण में रखो, किसी पर भरोसा मत करो, खुद को संभालो। लेकिन ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए यह पकड़ छोड़नी पड़ती है। कई बार यह डराता है, पर एक बार जब आप छोड़ देते हो तो हल्के हो जाते हो, फिर हर दिन एक नई ऊर्जा से भर जाते हो। तो आइए अब हम सीखें कैसे बने हम ईश्वर के सबसे करीब। 3 सरल अभ्यास जो आपको ईश्वर से जोड़ सकते हैं। पहला है मौन में बैठना। हर दिन केवल 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए, बिना किसी मांग के, बिना किसी इच्छा के। केवल मन में एक विचार, हे प्रभु, मैं बस आपको सुनना चाहता हूँ। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार कम होंगे और फिर एक दिन आप वह आवाज सुनेंगे जो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, बस आप सुन नहीं पा रहे थे। दूसरा है हर काम को अर्पण करना। जब भी कुछ करें, छोटा या बड़ा, उसे प्रभु को समर्पित कर दो। हे ईश्वर, यह मैं आपके लिए कर रहा हूँ। यह भोजन, यह सेवा, यह मेहनत, सब कुछ आपको ही समर्पित है। जब हर कार्य को आप पूजा बना देते हैं, तब आपका पूरा जीवन एक मंदिर की तरह बन जाता है। तीसरा है फल की चिंता छोड़ना। यह सबसे कठिन है, पर यही लो है जो आपको सबसे मुक्त करता है। जब आप कोई काम करें, किसी से प्रेम करें, सेवा करें, उम्मीद ना रखें कि बदले में आपको कुछ मिलेगा। बस दीजिए, क्योंकि अब आप साधारण नहीं रहे, अब आप एक माध्यम हैं। फिर देखिए ईश्वर कैसे खुद आपके जरिए कार्य करते हैं। आप माध्यम होंगे और करता तो ईश्वर ही है। जीवन में जब आप खुद को ईश्वर के हाथ में दे देते हैं तो समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब आपको पता होता है आप अकेले नहीं हैं। अब जब कोई दुख आता है तो आप सोचते हैं, अगर आपने भेजा है प्रभु, तो इसका कारण भी आपके पास होगा और इसका निवारण भी आपके पास होगा। जब कोई सपना टूटता है तो आप कहते हैं, शायद यह सपना मेरा था, पर आपकी योजना कुछ और ही है मेरे लिए। जब कोई संबंध टूटता है तो आप चुपचाप मुस्कुराते हैं। अगर आप ले गए हो ना, तो जरूर कोई नई सीख देने वाले हो। यही वह दिव्यता है जिसे हम आत्मसमर्पण कहते हैं, यानी कि सेल्फ सरेंडरनेस। और जब आत्मा यह कहना सीख जाती है, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हो, तब ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है। आपके भीतर जो असंतुलन था वह संतुलन में बदल जाता है। आपके भीतर जो बेचैनी थी वह शांति में बदल जाती है और आप वही बन जाते हैं जो आप हमेशा से थे, एक दिव्य आत्मा। तो मित्रों, अगर आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं या बस अब इस जीवन की दौड़ में कुछ खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो एक बार, बस एक बार ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाइए और कहिए, हे प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं, अब आप ही मुझे संभालो। आप देखेंगे कैसे हर रास्ता खुलने लगता है, कैसे भीतर से एक रोशनी जागती है,
कैसे प्रेम, शांति और आनंद आपके जीवन में बहने लगते हैं। और यह सब होगा केवल एक उस कदम से जब आप खुद को बदलने के बजाय खुद को सौंप देंगे। अगर आज का यह संदेश आपके हृदय को छू पाया हो, अगर आप इस दिव्यता को किसी और तक पहुंचाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम सबके इस प्यारे से YouTube चैनल ब्लेसिंग वाइब्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी ही कोई ज़रूरी और लाइफ चेंजिंग इन्फॉर्मेशन आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप एक कमेंट भी हमारे लिए एक आशीर्वाद की तरह से कर सकते हैं। हम मिलेंगे फिर एक और ईश्वरीय संदेश के साथ। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जलाए रखें। जय श्री हरि। राधे राधे।